हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो लोग न्यू आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन क्लैन में लैन चिनान जाने नहीं दे रहे थे विंग को, पर लैन शिचैन सबसे आगे आके उन्होंने ज़बरदस्ती अंकल से कह के और लैनजान और विंग को लेके जाते हैं हीलर के पास, जहाँ पे उनका इलाज होता है। लैनजान तो ठीक हो जाता, पर विंग के अंदर जो ब्लैक पावर थी, ब्लैक मैजिक, वो पूरी फैल रही थी और अंदर ही अंदर विंग को ख़त्म कर रही थी। उसका इलाज हीलर के पास नहीं था और वो सोचता है वो लैन शिचैन से बात करेगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। वो हीलर दोनों लोगों को जड़ी बूटी दे देता है, फिर वो लैन शिचैन को बुलाता है और लैन शिचैन अभी बाहर ही थे। वो परेशान होकर बस इधर से उधर घूमे जा रहे थे और जो हमारे लैन शिचैन थे वो अपने रूम में गुस्से की वजह से चले गए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका नेफ्यू उनकी बात नहीं मान रहा है। उस लड़के को फिर से लाया है। फिर जब वहाँ से हीलर बुलाते हैं तब लैन शिचैन तुरंत अंदर जाते हैं और लैन शिचैन से हीलर सारी बातें बताते हैं। तब लैन शिचैन कहते हैं हमें क्या करना होगा विंग की अंदर से ब्लैक मैजिक को बाहर निकालने के लिए। तब वो हीलर कहते हैं कि मैं सही से तो नहीं बता सकता कि ये ठीक हो सकते हैं कि नहीं, पर आपको म्यूज़िक के ज़रिए इनको ठीक करना होगा और इनके लिए कोई एकदम सॉफ्ट और स्मूथ म्यूज़िक बजाना होगा, जिससे ये अपने आप को शांत कर सकें और उस ब्लैक मैजिक को, जैसे इनके अंदर वो ब्लैक मैजिक दब गई थी वैसे फिर से दब जाए। क्योंकि इनके अंदर इनकी गोल्डन कोर भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अपनी ब्लैक मैजिक को ही यूज़ करें तभी ये रह सकते हैं। और ये ब्लैक मैजिक बस इनके गुस्से की वजह से आ गई है, इनके ऊपर हावी हो गई है, नहीं तो ये दबके ही रहती। क्योंकि इनके बचपन में किसी ने इनके ऊपर कुछ चीज़ों का प्रयोग किया है, जिस वजह से इनकी ब्लैक मैजिक जल्दी बाहर नहीं आ सकती। पर इनको किसी बात पे बहुत गुस्सा आया है, जिस वजह से इनकी ब्लैक मैजिक बाहर आ गई है और वो अब इनके शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है और अपने कब्ज़े में कर रही है। तो आपको कुछ तो करना होगा। तब लैन शिचैन कहते हैं आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तब वो बता देते हैं लैन शिचैन को कि उन लैन शिचैन को क्या करना है। तब लैन शिचैन अपना जो उनके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था उसको लेके बैठ जाते हैं और बजाने लगते हैं। उससे विंग को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था और विंग अच्छे से सो रहा था। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को दिखाया जाता है कि वहाँ पे लैनजान को होश आ गया था और लैनजान उठ के इधर उधर देखता है। तब देखता है विंग बगल में सोया हुआ है और वो तुरंत विंग के पास उठ के जाने की कोशिश करता है, पर लैनजान के अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो मतलब उठ के जा सके। पर वो बहुत मुश्किल से उठता है और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, गिरने लगता है, पर तभी बैठ जाता है। और तभी हीलर आ जाते हैं और आते ही जैसे देखते हैं कि लैनजान उठ गया है, वैसे ही लैनजान के पास आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं और एक डिसिपल को, जो उनका असिस्टेंट था, उसको भेज देते हैं लैन शिचैन को बताने के लिए कि लैनजान उठ गए हैं। और ये बात जाके वो बता देता है असिस्टेंट लैन शिचैन को। और लैन शिचैन अभी अपनी क्लासेस ले रहे थे, मतलब जो बच्चों को वो पढ़ाते थे वही क्लासेस ले रहे थे, और क्लास को बीच में ही छोड़ के वो चले आते हैं उस असिस्टेंट के साथ। आते हैं, देखते हैं लैनजान का चेकअप हो रहा है और लैनजान बैठा हुआ है, और जाते हैं तुरंत लैनजान के पास और कहते हैं लैनजान तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब लैनजान कहता है नहीं भाई मैं ठीक हूँ। और विंग को क्या हुआ है, विंग ऐसे पड़ा क्यों है भाई, विंग ठीक तो हो जाएगा ना। तब लैन शिचैन कहते हैं हाँ वांग जी, विंग ठीक हो जाएगा, विंग एकदम ठीक है, और तुम पहले आराम करो, विंग भी ठीक हो जाएगा। और ये कहते हुए लैन शिचैन लैनजान के पास मतलब जाते हैं और लैनजान के हाथ को पकड़ लेते हैं, और इधर हीलर चेक करके बताते हैं कि लैनजान एकदम ठीक है। तब लैनजान कहता है ब्रदर आप मुझे पूरी बात बताओ विंग के बारे में। तब लैन शिचैन शाये करते हैं और पूरी बात जितनी भी मतलब हुई थी, अंकल से बहस, फिर उसके बाद विंग के लिए म्यूज़िक बजाना पड़ेगा, और लैन शिचैन दोनों टाइम आके बजा रहे हैं, एक मतलब 2 दिन से, ये सारी बातें बता देते हैं लैन शिचैन। तब लैनजान कहता है ब्रदर आप टेंशन मत लो, मैं विंग का ख्याल रखूँगा और विंग को मैं ठीक करूँगा, और अगर अंकल को पसंद नहीं होगा तो मैं विंग को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। तब लैन शिचैन कहते हैं नहीं वांग जी तुम क्यों जाओगे, और विंग की इसमें क्या गलती है, वो पावर बस विंग के गुस्से की वजह से हावी हो गई थी। और
अंकल ये बात नहीं समझने को तैयार हैं, बस उनको तो तुम्हारी शादी म्या से ही करानी है। तब लैंचन कहता है ब्रदर आप टेंशन मत लो, मैं अंकल से बात करूँगा और मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूँगा। तब लैंशिचन कहते हैं हाँ वांगजी मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लोगे। और ये कहते हुए लैंशिचन लैनजान को गले लगा लेते हैं और गले लगा के उसे कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ टाइम और बीत जाता है और अब लैंजान एकदम ठीक हो गया था और लैंजान विंग के लिए रोज़ म्यूज़िक प्ले करता था और रोज़ मतलब वो सोचता था विंग अब उठ जाए, पर विंग उठता ही नहीं था। और हीलर ने बताया था जब तक विंग की ये जो डार्क पावर है ये जब तक दबेगी नहीं पहले की तरह, वैसे ही विंग मतलब ऐसे बेहोश रहेगा और उसको उठने में टाइम लगेगा। और लैंजान मतलब हमेशा विंग के पास रहता था, वो क्लैन का कोई काम भी नहीं करता था, बस 24 आवर विंग के पास रहता था और जब जब टाइम होता था तब तक म्यूज़िक बजाता था। और लैंशिचैन भी आके विंग के लिए हीलिंग सॉन्ग मतलब जैसे विंग जिससे हील हो जाए ऐसे सॉन्ग्स बजाते थे। और ये चीज़ असर भी कर रही थी क्योंकि हीलर रोज़ चेक करता था विंग को और इस चीज़ से हीलर एकदम ताजुब में थे कि मतलब विंग के ऊपर ये सब असर कर रहा है और बहुत जल्दी। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी विंग के ऊपर ये सब असर करेगा क्योंकि विंग के अंदर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर हमें डायरेक्ट 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बाद एक दिन विंग अपने हाथों को हिलाने लगता है और अपने पलकें झपकाने लगता है और मतलब वहाँ अभी लैंजन बैठा ही हुआ था और लैंजन जैसे देखता है कि विंग अपनी हाथ हिला रहा है वैसे लैंजन खुश हो जाता है और लैंजन तुरंत जाता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना विंग ऐसे मतलब लैंजन बोल ही नहीं पा रहा था, इतना खुश हो गया था कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए वो ऐसे मतलब बातें कर रहा था। तब विंग अपनी आंखें खोलता है, पहले तो उसे समझने में टाइम लगता है कि मतलब यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। फिर जब इधर उधर थोड़ा देखता है और थोड़ा समझता है तब उसे पता चलता है कि वो अभी लैंजान के साथ है और वो मतलब किसी रूम में है। पहचान नहीं पाता है विंग कि वो किस रूम में है। तब लैंजान तुरंत विंग को गले लगा लेता है। तब विंग कहता है लैंजान, तब लैंजान उसको छोड़ता है और कहता है सॉरी विंग, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और तभी हीलर आते हैं और हीलर तुरंत विंग को चेक करने लगते हैं और इधर लैंशिचैन के पास एक बटरफ्लाई मैसेज भिजवा दिया था कि विंग उठ गया है। और ये सुनते ही लैंशिचैन भी भागे हुए आते हैं और इधर विंग का पूरा अच्छे से मतलब पूरा चीज़ देखता है हीलर और चेक करता है। तब हीलर कहते हैं अभी तो विंग ठीक है, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि विंग कभी भी गुस्सा ना करे क्योंकि जब जब गुस्सा करेगा विंग तब वो ब्लैक मैजिक विंग के ऊपर हावी होगी और ये विंग के शरीर से नहीं निकल सकती क्योंकि ये जैसे विंग के शरीर का एक पार्ट बन चुका है, अगर ये निकला तो विंग के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब लैंजन कहता है नहीं, मैं हमेशा विंग का ख्याल रखूँगा और मैं विंग को कभी गुस्सा करने नहीं दूँगा। फिर लैंशिचैन भी आते हैं और लैंशिचैन ये सब देख के बहुत खुश थे कि विंग और लैंजान मतलब खुश हो गए हैं और उन्हें अपने भाई के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग को भी ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उन्होंने विंग को अपना छोटा भाई मान लिया था। अरे विंग से जैसे इतने दिन तक विंग के साथ रहते हुए उनको एक लगाव हो गया था विंग के साथ और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इसी 1 महीने में लैंजान और अंकल की एक भी दिन मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि लैंजान को अंकल विंग से अलग करना चाहते थे, पर लैंशिचैन ने ही सारी बातें अपने तक रख के सब कुछ संभाल लिया था और उन्होंने अंकल से कह दिया था कि अंकल चाहे जो हो जाए लैंजान और विंग अलग नहीं होंगे, मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं होने दूंगा और अगर आप अलग करना चाहते हैं उन्हें तो मैं ये क्लैन छोड़ के लैंजान और विंग को लेके चला जाऊंगा। लैंशिचैन ने खुद की जाने की बात कर दी थी और इसके बाद लैंशिचैन के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था कि वो लैंजान से विंग को अलग कर सके और इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अभी तक लैंजान से अंकल मिले नहीं थे और लैंजान भी उनके पास नहीं गया था। जब उसे पता चला था कि अंकल विंग का इलाज कराने से मना कर दिए हैं तब इसी वजह से विंग मतलब लैंजान को बहुत बुरा लगा था कि अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं। लैन क्लैन में ये थोड़ी ना सिखाया जाता है कि चाहे मतलब दुश्मन हो चाहे जो हो सबका
स्वागत करना चाहिए, सबके इलाज करवाने चाहिए, मतलब किसी की भी जान से रिस्क नहीं लेना चाहिए, भले वो दुश्मन हो। और विंग तो दुश्मन था भी नहीं, वो तो इसी क्लैन में रहता था। तो इस चीज़ से थोड़ा लैनजान को हर्ट फील होता है कि ऐसा कैसे अंकल कर सकते हैं, पर वो कुछ कहता नहीं है और अंकल से मिलने भी नहीं जाता है, तो कहाँ से कहेगा। बस वो दिन रात बस विंग की सेवा करता था। और ऐसे ही 1 हफ्ते और बीत जाते हैं और विंग अब ठीक हो गया था। अब विंग अपने जो रूम था उसमें शिफ्ट हो गया था और वो अपनी क्लासेस लेने लगा था। पर एक दिन लैन चिनान विंग को, लैनजान को और लैनशिचान को अपने पास बुलाते हैं। और उस दिन विंग एकदम डर गया था कि अब क्या होगा उसका, क्योंकि ये सारी बातें विंग को भी पता चल गई थी। तो तीनों जाते हैं और लैनजान और विंग खड़े हो जाते हैं और लैनशिचान जाके अंकल के बगल में बैठ जाते हैं टेबल के पास। तब अंकल कहते हैं, विंग तुम यहाँ पे मॉन्क बनने के लिए आए थे, लेकिन तुम अब मॉन्क नहीं बने, और तुम्हारी जो सेरेमनी थी वो होने वाला था 8 महीने पहले, और 8 महीने अब बीत चुके हैं। तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब यहाँ पे रहने के लायक नहीं हो। जिस लिए तुम आए थे वो तुम नहीं कर पाए। और मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम जाना चाहते हो कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना है। तब विंग एक बार अंकल को देख रहा था, एक बार लैनजान को, और मतलब ऐसे ही 2-3 बार देखता है, फिर सर नीचे करके कहता है, ठीक है अंकल, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी लैनजान जब ये सुनता है तब वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं अंकल, विंग कहीं नहीं जाएगा, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तब लैनजान कहते हैं, तुम विंग के पीछे ही पड़े हो, तुम जानते हो मैं इसे नहीं पसंद करता। तब लैनजान कहता है, अंकल चाहे आप पसंद करिए चाहे ना पसंद करिए, पर मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विंग मेरा ही रहेगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए विंग का हाथ पकड़ के लैनजान अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर से लैनशिचान गुस्सा होने लगते हैं। तब लैनचिनान गुस्सा होने लगते हैं। तब लैनशिचान कहते हैं, अंकल आपको लैनजान की बात मान लेनी चाहिए, आज तक लैनजान ने आपकी हर बात मानी है और आप एक बात लैनजान की नहीं मान सकते, प्लीज़ अंकल मान जाइए और दोनों को साथ रहने दीजिए। तब अंकल कहते हैं, पर जो मैंने म्या से वादा किया है वो क्या होगा, मैंने उस प्रॉमिस कर दिया है। और लैन क्लैन वाले एक बार प्रॉमिस कर देते हैं तो वो प्रॉमिस तोड़ते नहीं हैं। तब लैनशिचान कहते हैं, तब तो अंकल मैं और लैनजान भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, हमने विंग को अपने फैमिली का मेंबर माना है, तो विंग हमारी फैमिली का रहेगा चाहे जो हो जाए। और हम भी लैन क्लैन के हैं तो हम भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। और आपने म्या को प्रॉमिस क्यों दिया, आपको तो लैनजान से दिलवाना था ना, और लैनजान अगर उसके साथ रहना चाहता तो वो प्रॉमिस देता। और आप किसी की भी ज़िंदगी की बात लेके किसी को भी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। इस बात पे लैनचिनान एकदम गुस्सा हो जाते हैं और जो कप था उनके हाथ में जिससे वो टी पी रहे थे वो उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं, शिचान तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, तुम पछताओगे शिचान, तुम देख लेना, पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। और ये कहते हुए वो लैनशिचान को मतलब ऐसे ही बोलने लगे थे। तब लैनशिचान कहते हैं, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, आप समझ जाइए, नहीं तो बाद में हमारे लिए ही दिक्कत होगी अंकल। और आप विंग के पीछे इतना पड़े रहते हो, आप सब कुछ भूल जाइए ना जो पास्ट में हुआ था, पास्ट की बातें आप लेके विंग को क्यों पनिशमेंट दे रहा है। तब लैनचिनान कहते हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये कह के वो लैनशिचान को वहाँ से भेज देते हैं। फिर हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे म्या आ गई थी और म्या को देख के सब लोग हैरान, क्योंकि पूरे क्लैन में ये शोर था कि म्या और लैनजान की शादी तय हो गई है। और जब लैनजान को पता चला म्या यहाँ आई है तब वो तुरंत विंग के पास गया, पर विंग को अभी ये सब पता ही नहीं था। तब लैनजान कहता है, क्या हुआ विंग। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, क्या हुआ लैनजान, तुम यहाँ क्यों आए हो। तब लैनजान कुछ नहीं बताता है। और इधर विंग को भी धीरे धीरे अब खबर मिलने लगी थी और म्या जब आती है तो सीधा अंकल से मिलने जाती है और अंकल से मिलने के बाद जाती है सीधा लैनजान के पास। पर लैनजान ने उसे कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि अभी उनकी तलवार जो प्रैक्टिस करते हैं तलवारबाजी की उसकी क्लासेस चल रही थी, तो वहाँ पे विंग भी था और वहाँ पे म्या जाके लैनजान से बातें करने की कोशिश करती है, पर लैनजान बिल्कुल भी भाव नहीं देता है म्या को। और म्या इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो सीधा चली जाती है लैनचिनान के पास। और लैनचिनान के पास जाने के बाद मतलब बता देती है कि विंग उसे भाव नहीं दे, मतलब लैनजान उसे भाव नहीं दे रहा है। तब अंकल कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और तुम्हें उसके पीछे लगे रहना होगा और तुम्हारी शादी ही उससे होगी। और इस चीज़ से मान गई थी म्या। और म्या
लानजान के पीछे पीछे ऐसे ही घूमने लगती है और विंग और लानजान को थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने के लिए दे ही नहीं रहे थे, जिस चीज़ से लानजान एकदम इरिटेट हो रहा था। उसे गुस्सा आ रही थी म्याम्या उसके पीछे लगी क्यों रहती है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद एक दिन म्याम्या ऐसे ही विंग और लानजान के पीछे पीछे घूम रही थी और विंग को भी गुस्सा आता था तो वो लानजान को छोड़कर भाग जाता था कि लानजान पहले म्याम्या को अपने आप से दूर करे, फिर उसके बाद उसके साथ आए टाइम स्पेंड करने के लिए। पर म्याम्या मानने को तैयार नहीं थी और इधर म्याम्या बस पीछे पीछे लगी रहती थी। तो एक दिन विंग और लानजान दोनों घूम रहे थे और म्याम्या पीछे पीछे घूम रही थी। तब लानजान को बहुत गुस्सा आता है और वो म्याम्या को ज़ोर से डांट देता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे मत घूमो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैंने ये बात अपने अंकल को भी बता दी है और यहाँ से चले जाओ, मेरे क्लैन में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए लानजान वहाँ से चला जाता है। लानजान के जाने के बाद म्याम्या तुरंत अंकल के पास जाती है और कहती है, मुझे अब लानजान से शादी नहीं करनी है, मैं लानजान से शादी नहीं करनी चाहती और मैं अब चली जाऊँगी यहाँ से और मैं अपने फादर को ये सारी बातें बताऊँगी। तब लानचैन कहते हैं, नहीं म्याम्या, मैं तुम्हारी शादी कराऊँगा ना, मैं कह रहा हूँ। तब म्याम्या कहती है, अंकल देखिए, वैसे भी मुझे लानजान पसंद नहीं था, मैं बस अपने फादर के ज़बरदस्ती करने पे यहाँ आई थी शादी करने के लिए और वैसे भी मुझे लानजान में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अपने फादर से कह दूँगी कि मुझे लानजान नहीं पसंद आया और मैं अब यहाँ नहीं रहनी चाहती। और ये कह के वहाँ से चली जाती है म्याम्या। और अब लानचैन एकदम गुस्से में थे और वो तुरंत लानजान और विंग को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, मैं तुम दोनों की शादी नहीं कराना चाहता। तब लानजान कहता है, अंकल आप इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, एक साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें करने दो ना, आप हमें क्यों ऐसे रोक रहे हो। तब लानचैन कहते हैं, पर वांग जी तुम मेरी बात तो समझो। तब लानचैन आते हैं और वो भी कह देते हैं, अंकल अब आपकी बातें ज़्यादा हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं, हमने सोचा था आप टाइम के साथ समझ जाएंगे कि लानजान और विंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और ये कह के लानजान और लानचैन और विंग वहाँ से जाने लगते हैं। तब लानचैन रुकते हुए कहते हैं, अंकल मैं विंग और लानजान की शादी कराने वाला हूँ, अगर आपको पसंद होगा तो आप आ जाइएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं और अंकल एकदम हैरान हो गए थे इन दोनों भाइयों की बातें सुन के, मतलब ये दोनों एक विंग के लिए उनसे इतना लड़ गए। और ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद आज हमारे लानजान और विंग की शादी थी। फाइनली फ्रेंड्स, अब शादी होने जा रही है। तो शादी में सब लोगों को बुलाया गया था, जितने भी एल्डर्स थे। एल्डर्स तो मान गए थे कि उनके सेकंड प्रिंस की शादी विंग से हो रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस लानचैन कोई दिक्कत थी। तो वहाँ पे एल्डर्स आए थे और सेक्ट वालों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि ये शादी बस क्लैन में ही होने वाली थी, छोटा सा एक शादी का समारोह रखा गया था। और लानजान और विंग दोनों रेड रोज में तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद दोनों आते हैं और लानजान यही सोच रहा था, अंकल चले आए, आखिरी बार चले आए, मेरा साथ दे दे, पहली बार मैंने कुछ चाहा है अपनी लाइफ में, विंग को चाहा है, तो अंकल को मेरा साथ देना चाहिए। और ये कहते हुए लानजान बस अपने शादी के जो स्टेज था उस पर जाके खड़ा हो जाता है और तभी विंग भी आ जाता है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि विंग के साथ अंकल आते हैं, अंकल विंग को लेके आते हैं और ये देख के लानचैन जवांग जी सब लोग मतलब हैरान हो गए कि अंकल इतने बदल कैसे गए। और अंकल आज जेंटल सी एक स्माइल कर रहे थे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, फ्लैशबैक में अंकल विंग के पास जाते हैं जब विंग तैयार हो रहा था और विंग डर गया था कि कहीं अंकल उसे तो कुछ कहने नहीं आए हैं या फिर उसे मना करने की विंग लानजान से तुम शादी ना करो। पर अंकल ऐसा कुछ नहीं कहते हैं और अंकल कहते हैं, विंग मैं खुश हूँ कि तुम लानजान के लाइफ पार्टनर हो और मुझे माफ़ कर दो, जो मैं इतने दिन से अपने मन के अंदर इतने सारे बातें लेके रखा था और उसी बातों की वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था। मैंने इसलिए तुम्हें अलाउ किया था कि तुम एक मॉन्क बनो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से बदला लेना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी मॉम कभी भी लान सेक्ट के रूल्स को नहीं मानती थी और मुझे इस बात से गुस्सा आती थी। और जब तुमने कहा कि तुम मॉन्क बनना चाहते हो और मैंने तुम्हें देख के पहचान लिया था, तो मैंने सोचा अगर तुम मॉन्क बनोगे तो तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा और उसे पछतावा होगा कि उसने लान क्लैन के बारे में ऐसा कैसे बोला था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई लान क्लैन के बारे में बोले। और मतलब पूरी बातें जो उनके अंदर भड़ास थी वो सारी बातें बता दिए थे विंग को, अब जिससे विंग को पूरी बात पता चल गई थी। और अब
लैन चिनान ने कहा था, अब से मैं तुम्हारा अंकल नहीं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे अपना गॉड फादर मान सकते हो। और ये कह के विंग को गले लगा लिया था। और पहली बार विंग को ऐसा महसूस हुआ था कि मतलब उसके पास फादर हैं और उसे मतलब बहुत अच्छा लगा था। उसे आज अंकल फेमियान की याद आ रही थी कि अगर अंकल फेमियान होते तो उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते और उसे बहुत अच्छा लगता। और ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और विंग यही सोच रहा था, अगर आज मैं होता अंकल फेमियान के साथ तो अंकल फेमियान भी ऐसे ही मेरे साथ रहते। और अंकल कहते हैं तभी लैन चिनान कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा स्टेज पे, मैं तुम्हें अपना बच्चा मान लिया हूँ और अब तुम मेरे साथ जाओगे। और ये सुन के विंग एकदम खुश हो गया था कि अंकल फाइनली उसे अंकल ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे अपने साथ लेके जाएंगे। और तब विंग स्माइल करने लगा था और अंकल के साथ निकल आया था मतलब जाने के लिए जहाँ पे उसकी शादी होने वाली थी। और जब लैनजान और लांचजान देखते हैं तो वो बहुत खुश हो गए थे। और ऐसे ही लैनजान और विंग की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद फिर वो लोग अपने वेडिंग चैम्बर में जाते हैं और जो भी उनके रिचुअल्स थे वो सारे फॉलो करते हैं और मतलब अपनी एक अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं, हॉट सी नाइट। और अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग बहुत शाय हो रहा था और उसे बहुत शर्म आ रही थी और इधर लांजान उसे परेशान कर रहा था, विंग तुम इतने शाय क्यों हो रहे हो, आखिर में तुम्हें ऐसा क्यों, मतलब जैसे होता नहीं कि बार बार परेशान करता है कोई कोई किसी बात को लेकर, तो वैसे ही लांजान विंग को परेशान कर रहा था। और विंग कह रहा था लांजान तुम शांत हो जाओ, तुम मुझे परेशान मत करो, मैंने तो सुना था तुम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हो पर तुम बहुत बोलते हो। तब लांजान कहता है अरे विंग तुम नहीं बोलोगे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, और मैं बोलूँगा और मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा, बताओ विंग बताओ। तभी उनके रूम के बाहर एक डिसिपल आता है और वो कहता है आप दोनों को एल्डर्स के पास जाना है आशीर्वाद लेने के लिए। तब लांजान और विंग उठते हैं और तैयार होते हैं और कुछ टाइम के बाद एल्डर्स के पास पहुंच गए थे आशीर्वाद लेने के लिए। और आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे जाते हैं लैन चिनान के रूम में, क्योंकि लैन चिनान वहाँ पे नहीं थे और लैन शिचान भी नहीं थे। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं लैन चिनान और लैन शिचान वहाँ बैठे हुए हैं और दोनों लोग बातें कर रहे हैं। और तभी लांजान और विंग जाते हैं और लांजान जाके अपने अंकल के सामने बैठ जाता है और विंग जाके लांजान के बगल में बैठने वाला था, पर अंकल विंग को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास एकदम अपने बगल में चिपका के बैठा लेते हैं। और ये देख के लैन शिचान और लांजान एकदम हैरान थे कि अंकल आज तक तो उन्हें इतना मतलब प्रायोरिटी तो नहीं दी है कि वो अंकल के बगल में बैठे, हमेशा रूल्स फॉलो कराते रहे और यहाँ पे विंग को अपने पास बैठा रहे हैं। उन दोनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो लोग बस देख रहे थे। तब लैन चिनान कहते हैं तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग ऐसे मत देखो, ये मेरा बेटा है और मैं इसे बिगाड़ सकता हूँ, इसे लाड कर सकता हूँ, तुम लोग इतना मत घूरो हमें, नहीं तो हमें तुम्हारी नज़र लग जाएगी। तब लांजान कहता है अंकल अंकल आप ठीक है ना, आप लोगों को कोई मतलब सर पे कोई चोट वोट नहीं लगी है। और ये सुन के अंकल का मतलब एकदम मुँह एकदम गुस्से में हो गया था। वो कहते हैं लांजान ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे चोट लगी है, मेरे सर में कुछ तकलीफ़ है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब लांजान कहता अरे नहीं नहीं अंकल मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही बस पूछ रहा था कि मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना। तब लैन चिनान कहते हैं हाँ मेरी तबीयत ठीक है। और तभी उनके डोर पे एक डिसिपल आता है और वो लांजान से बताता है कि आपके लिए एक गिफ्ट आया है। तब लांजान कहता है मेरे लिए गिफ्ट। तब वो गिफ्ट वहीं सामने लाया जाता है और जब उस गिफ्ट को खोला जाता है तो उस गिफ्ट के अंदर 2 हेयर बैंड थे, जिसको देख के लांजान मतलब देखता रह गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। और एक वाइट कलर का था और एक रेड कलर का था, जिसे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और जो वाइट कलर का था उस पर ड्रैगन बना हुआ था और जो रेड कलर का था उस पर ब्लैक कलर से लोटस बना हुआ था और ड्रैगन ब्लू कलर में। और वो दोनों कपल आउटफिट वाले थे, मतलब जैसे कपल्स पहनते हैं। और ये देख के लांजान विंग को देता है और विंग तुरंत देख के कहता है अरे लांजान ये तो कपल वाला है, ये तो मैंने भी देखा था। तब लांजान अपने अंकल को देखता है एक बार, अपने ब्रदर को, पर कुछ बोलता नहीं। और तभी उसमें में से एक लेटर निकलता है और जब उस लेटर को पढ़ता है तब लांजान हल्की सी स्माइल करता है और वो लेटर फिर विंग को देता है और विंग भी स्माइल करता है। तब लैन शिचान कहते हैं किसका लेटर है विंग, हमें भी बताओ, तुम दोनों हंस रहे हो। तब विंग बताता है ये म्या का लेटर है और म्या ने जो भी हमारे साथ किया, हमें इतना परेशान किया, उसके लिए माफ़ी मांगी है और उसने ये हमें गिफ्ट दिया है हमारे न्यू लाइफ के लिए। तब लैन शिचान खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो अच्छी बात है। और तभी लैन चिनान कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब
पता नहीं कैसे कर दिया मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता, मुझे माफ़ कर दो। तब लालचंद कहता है अंकल कोई बात नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, और वैसे भी हम आपको माफ़ कर चुके हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने क्या किया लास्ट में, पर आपने हमें एक्सेप्ट तो कर लिया, हम इसी बात से खुश हैं। और ये कह के लालचंद स्माइल करता है, और ऐसे ही उनके टाइम बीतने लगते हैं, और लालचंद और विंग अब पहले से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, और उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज कमेंट करके तो बता देना कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी स्टोरी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि हो सकता हो कि मैं इसमें कुछ भूल गई हूँ बताना, तो सब कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है, तो वो सब आप लोग इग्नोर कर देना बस, और कुछ नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे एक न्यू स्टोरीज के साथ जो आप लोगों को आई होप अच्छी लगे। और बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना।